Okay, class 4. Now we will start exercise 7C. Open page number 180 and क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. आपको एक ऑप्शन यहाँ से चूज़ करना होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये. आपका पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 8. सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो लाइन होगी वो लाइन क्या कहलाती है, ये हमने देखना है. एक सर्कल है, उसका सेंटर है यहाँ पे सी इसको कह देते हैं. सेंटर से सर्कमफेरेंस, ये बाउंड्री जो मैंने ड्रॉ किया ये सर्कमफेरेंस था. सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन बनती है, ये हाफ लाइन, ये क्या कहलाती है? ऑफ अ सर्कल इज इट्स रेडियस. ये आपके पास जो हाफ लाइन है ये रेडियस होती है. क्या है? रेडियस. नेक्स्ट आपके पास है 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ. 1/4 पार्ट, इट मीन्स 4 पोर्शंस बनाने हैं हमने सर्कल के. ये अगर सेंटर है 4 पोर्शन बनाए और 1/4 पार्ट है यानी 1 हाईलाइट हुआ है. ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास पोर्शन, ये जो कलर्ड पोर्शन है 1/4 ऑफ द सर्कल, ये आपके पास क्वार्टर ऑफ द सर्कल या क्वाड्रेंट कहलाता है. सो यहाँ पे क्वार्टर ऑफ द सर्कल तो आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ, क्वाड्रेंट दिया हुआ है. सो इट इज़ द ट्रू ऑप्शन. नेक्स्ट है अ कंप्लीट टर्न ऑफ 360 डिग्रीज मेक्स अ. एक कंप्लीट टर्न जिसमें 360 डिग्रीज कंप्लीट होते हैं, जिसमें सारा ने अपने फ़ैन को कम्प्लीटली इस तरह ओपन किया हुआ था. ठीक है, चेक दिस पेज. ये देखें, सारा ने कंप्लीट टर्न में उसको कम्प्लीटली ओपन किया है, तो यहाँ पे 360 डिग्रीज बनते हैं. तब कौन सी शेप बनती है? ऑब्वियसली इट इज़ सर्कल. ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन सर्कल आ गया. डायमीटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 16 विल बी. एक सर्कल का डायमीटर हमें चाहिए जबकि रेडियस उस सर्कल का दिया हुआ है 16. तो हमारे पास एक फार्मूला था कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर और 2 मल्टीप्लाई रेडियस. तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस 16 है, तो 16 टू ज़ार क्या होता है? 32 सेंटीमीटर. तो डैट इज़ डी ऑप्शन. ये आपके पास ऑप्शन आ गया. दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज. सर्कमफेरेंस मैंने अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया कि जो सर्कमफेरेंस है, इट मीन्स मैंने ये सर्कल की बाउंड्री ड्रॉ कर दी थी. इट इज़ कॉल्ड दी बाउंड्री, आउटर बाउंड्री. नेक्स्ट पेज नंबर 181 पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4. मेजर द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल. डायमीटर फाइंड करने के लिए आपके पास रूलर होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे इस साइड पे जो आपका लगा हुआ है स्केल, जिसमें आपके पास थोड़ी तंग लाइनें हैं, ठीक है, नैरो लाइंस हैं, इसको आपने यूज़ करना है. अब पहला सर्कल इस तरह है, तो मैं अपने स्केल को भी इसी तरह रख लेती हूँ. तो ये अबाउट 1.1 सेंटीमीटर है. देखें, 1 के बाद 1 एक स्मॉलर लाइन आपके पास आ रही है. इट मीन्स इधर यहाँ पे लिख दें 1.1 सेंटीमीटर. इसका डायमीटर 1.1 सेंटीमीटर आ गया. अब नेक्स्ट शेप में अपने स्केल को इस तरह रख लूँगी. इट इज़ 2.2. देखें 2.2 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये 2.2 सेंटीमीटर लिख देते हैं. अब नेक्स्ट पे भी आपके पास जो शेप आ रही है डैट इज़ 2.3, तो ये 2.3 सेंटीमीटर लिख देते हैं. नेक्स्ट जो आपके पास सर्कल है, इसकी तो एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर आ रही है, 2 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इस तरह हमने इसके डायमीटर में ये कर लिए. नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 अब करना है कॉपी पे, यानी लूज शीट पे आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 से यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ड्रॉ सर्कल विद दीज रेडाई. अच्छा, ये भी बात अपने माइंड में रखना है कि रेडियस को आप रेडाई भी कह सकते हैं. ठीक है, सो इट मीन्स रेडियस की बात हो रही है. आपको रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर. आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ सर्कल एक ड्रॉ करना है. तो आप लेंगे स्केल और अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, यानी यहाँ से 4 और 0 के दरमियान आपकी लाइन आ जानी चाहिए. ये 4 सेंटीमीटर मैंने खोल ली है कंपास को. अब आपने एक सेंटर पॉइंट मार्क कर देना है. मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये मैंने मार्क किया.
अब इस पॉइंट पे रख के मैंने अपनी पेंसिल को मूव करना है, ठीक है। 360 डिग्रीज मैंने मूव करना है। इट मीन्स मैं कंप्लीट टर्न अपनी पेंसिल को कर रही हूँ। अब आपको पता चला फिक्स पॉइंट से जो मेरी पेन थी कंपास की, वहाँ से मूविंग पॉइंट यानी कि मेरी पेंसिल मूव कर रही है, और इस मूविंग पॉइंट की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द फिक्स पॉइंट बट विद द हेल्प ऑफ फिक्स पॉइंट, लेकिन बेसिकली जो मूविंग पॉइंट है वो आपके पास सर्कुलर शेप लेके आया है। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास सर्कल आया है ये आपके पास 4 सेंटीमीटर का है, तो मैं रेडियस से एक रेडियस में लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करके पेंसिल से हाफ पोर्शन आपके पास सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, तो मैं लिख देती हूँ r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 7 सेंटीमीटर। सो दिस सर्कल वुड बी अ बिगर वन। यहाँ पे एक बड़ा सर्कल अब बनने वाला है, दैट इज मेड विद द रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। देखें 0 से 7 तक मैंने खोल लिया अपनी पेंसिल को, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट मार्क किया, ठीक है। अब इस फिक्स्ड पॉइंट पे रख के मैंने मूव करना है अपने पेंसिल को। जहाँ जहाँ मेरी लाइन मिस हो रही थी मैं वहाँ पे डबल लाइन कर रही हूँ, ठीक है। बेसिकली ज़रूरत नहीं होती है, आपको मैं डार्क करके दिखाना चाह रही हूँ, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। देखिए अब मेरा बिगर सा एक सर्कल बन गया। कंपेयर कर लें, 4 सेंटीमीटर का छोटा था, 7 सेंटीमीटर का बड़ा हो गया। इसकी भी मैंने सेंटर से यहाँ तक मैंने बाउंड्री को मैश करवा के एक रेडियस ड्रॉ कर ली है। तो इसके साथ भी लिख देंगे r इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा सर्कल बन गया। सो अच्छे से अपना क्लास वर्क करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मेरे से पूछें।